गुरु महाराज के जो प्रयास हैं वे बहुत अच्छे प्रयास हैं। गुरु महाराज ने 3 सूत्र दिए हैं। 13 करोड़ संत है, वहीं हाँ। कहीं ना कहीं आज उनमें से ये एक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी भी हैं। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो, और जो 13 करोड़ की बात करूंगा, वो अपने आप को गुरु कहते हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो पूरा गुरु कहते हैं। वो तो पूरा गुरु में क्या अंतर है? मान लिया वे 13 करोड़ तो जो है दान का पैसा खा रहे। चंद्रमोहन जी एक रफा भी दान का नहीं खा रहे। वे अपनी गृहस्थी का काम, अपने बिजनेस का चला रहे या कुछ कर रहे। वे दान का पैसा ना तो खाते और ना जाओ ना खान देते किसी ये को। भूमि एक पवित्र भूमि है और यहाँ आके एक अलग ही अनुभव होता है। एक सुंदर माहौल है, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है। तो पूरे देवभूमि देश तो वास्तव को में एकजुट करने का जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहला नारा दिया था, नशे का नाश हो और जाति का सत्यानाश हो, फसल से पहले नस्ल बचाओ। किसान समिति के मुख्य जिम्मेदार से मौजूद है। क्या कहना चाहोगे आज इस यहाँ देवभूमि उत्तराखंड के बारे में? सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा लगा आप लोगों को आकर? एक बहुत अच्छा मौका था देवभूमि में आने का और बहुत अच्छी अनुभूति हुई। यहाँ का प्राकृतिक माहौल और हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ समय बिताना, उनसे मार्गदर्शन लेना, उनका ज्ञान लेना एक बहुत ही अच्छा अनुभव है जो शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज कौन सी ऐसी चीज़ थी जो दिल को छू गई? बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मूल ये है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और धर्म का स्पष्टीकरण और राजनीति का शुद्धिकरण। ये 3 ऐसी बातें रही जो दिल को छू गई और बहुत विशेष रही है बातें। क्या नाम है आपका? तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह जी, समय हमारे बीच में मौजूद है। क्या कहना चाहोगे गुरु महाराज के प्रयासों को लेकर? भाई जो कुछ हैं गुरु जी हैं हमारे लिए बहुत अच्छी बात बतावें और जाति बिरादरी का, नशे का, इसके विरुद्ध कार्य। महादेव। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम है योगेंद्र। आज हमारे बीच में योगेंद्र जी हैं। अंकल जी कैसा लगा इस देवभूमि उत्तराखंड में आकर? देवभूमि में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगा। गुरु महाराज के प्रयास को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? गुरु महाराज का प्रयास अत्यंत सुंदर है, अत्यंत बहुत ही लाभ, बहुत ही अच्छा है और हम लगे हैं बड़े उसमें प्रयास में गुरु जी के साथ में। आज जैसे आप लोग यहाँ आए तो मतलब क्या कुछ नया रहा, क्या कुछ आज नया सीखा? मैं गुरु जी के पास में जब भी आऊँ जब नया सिखाऊंगा गुरु जी कुछ ना कुछ। किन चीज़ों पर ज़्यादा मेन फोकस रहा? या मेन फोकस तो गुरु महाराज का जो संदेश में दुनिया में बढ़ रहा नशा, युवा नशे में लिप्त हो रहे, वो ख़त्म हो। आपस में भेदभाव है, छोटा है बड़ा है, बिरादरी है, यह ख़त्म हो। ये दोनों चीज़ों को तो फोकस गुरु महाराज का बहुत दिन से हो। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा सतेंद्र सिंह। अच्छा, सतेंद्र सिंह। अंकल जी कैसा लगा आज आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया। क्या चीज़ ऐसी है जो गुरु महाराज की बार बार बात दिल को छूती है? इनकी तो सारी बात अच्छी है, सारी दिल को छुए भाई, सारी बात बेहतरीन है। आज कौन सी ऐसी चीज़ लगी कि जो वास्तव में कि हम इसे धारण करेंगे? हम तो काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, धारण तो सारी बात कर रहे हैं, लेकिन आज इस पर ये बात है भाई जो जाति बिरादरी का और हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा संगठन मजबूत हो गए और एकता के लिए काम करें हम सब। महादेव। क्या नाम अंकल जी आपका? रविंद्र कुमार। अंकल जी कैसा लगा आज आपको यहाँ? अरे बस मजा आ गया। क्या कहना चाहोगे गुरु महाराज के प्रयासों को लेकर? गुरु महाराज के प्रयास तो इतने सुंदर हैं, इतने नेक हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। आज ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जो दिल को छू गई? भाई एक तो ये वातावरण हमें कहाँ नसीब था है, गुरु महाराज के कारण ही तो आज हम ये वातावरण देख के बहुत खुश हैं। और कुछ इस उम्र में हम ऐसी जगह घूम रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। देश में जिस तरीके से मनुस्मृति को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को अपना क्या मानना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अध्यात्म के बारे में भी बताया और ये बताया कि किसी ग्रंथ में अगर जन्म जाति भेद हो तो उस ग्रंथ को हम मानते नहीं। और हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे मनुस्मृति है चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, इसमें जन्म जाति भेद नहीं दिया है। कर्मों के आधार पर व्यवस्था बनाई गई थी और मनुस्मृति में कहीं भी बांटने का कोई भी विधान, कोई भी श्लोक हमने अब तक नहीं पढ़ा। शूद्र जन्म से सब शूद्र से हो सके, शूद्र और कुछ नहीं हो सकता, और तो सब बन सके। आज जैसे एक देखने के लिए मिला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहीं पंक्ति में एक साथ बैठे हुए थे जब भोजन कर रहे थे। आज देखने के लिए मिलता है समाज में कहीं ना कहीं एक भेदभाव है। वहीं आप लोग एक थाली में भोजन कर रहे थे, तो इसके पीछे आपका मतलब क्या मैसेज देना? मान लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो एक थाली में कराया भोजन में तो जाति रहित एकजुटता
उनका जो है पूरे हिंदुस्तान में जितने संत है, जितने नेता है, किसी ने आज लो बयान दिया हो अकबर सब एक हो जाओ, जाति रही थी एकजुट हो जाओ, कोई सा नहीं, सब जाति की अलग अलग बात करेंगे, वो फलानी जाति का, वो डिगली जाति का। और चंद्रमोहन जी है कि सब बोल रहा जाति रही तो एकजुट होंगे और धर्म के लिए पक्के होंगे, तभी हिंदुस्तान में एक होगा, एकजुटता होगी, तभी हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने लाखों युवाओं को नशे से और इस जाति के जहर से मुक्त किया, उनमें से मैं भी एक हूँ। नहीं तो हमारा जीवन भी आज कहीं नशे में लिप्त होते और जो सामाजिक बुराई है उसमें अपना कहीं ना कहीं परिवार में विवाद कर रहे होते, लड़ रहे झगड़ रहे होते, या अपना कहीं और संकट में पड़े होते। उनका कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने हमें नशे से मुक्त करके और जाति के जहर से मुक्त करके जागरूक किया देश के लिए और क्रांतिकारियों के प्रति। गुरु महाराज के जो प्रयास हैं, संसार में ऐसे प्रयास कोई भी नहीं कर रहा जैसे गुरु महाराज प्रयास कर रहे। जैसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, राजनीति का शुद्धिकरण और धर्म का स्पष्टीकरण, ये ऐसे गुरु महाराज ने तीनों जो मुद्दे हैं, आज तक किसी ने भी इन तीनों मुद्दों को छुआ तक नहीं। और ये तीनों मुद्दे हमारे देश की दशा और दिशा दोनों को बदल देंगे। तीनों मुद्दे जो हैं